पढ़े हैं नरेशन के प्रकार पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? नरेशन के प्रकार, यानी कि जो आपका नरेशन है उसके दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को ही कुल मिला करके नरेशन कहा जाता है, ठीक ना। अब नरेशन में कहाँ परिवर्तन होता है, किस तरह से परिवर्तन होता है, उसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, सिंगल कामा क्या होता है, डबल इन्वर्टेड कामा क्या होता है, इन सारी बातों को आप लोगों को बता दिया गया है। अब जो हम लोग नरेशन के अंदर पढ़ेंगे वह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होगा, और अगर इस पॉइंट को समझने में थोड़ी भी लापरवाही किए तो ये जान लीजिए कि नरेशन किसी भी कीमत पे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि नरेशन अब स्टार्ट हो रहा है। अब तक तो नरेशन से रिलेटेड शब्दावली थी, उससे संबंधित नाम थे, ठीक ना। जो आपका नरेशन होगा, नरेशन में हम पहले ही बता चुके हैं कि 3 जगह परिवर्तन होगा। कितनी जगह परिवर्तन होगा? 3 जगह परिवर्तन होगा। कहाँ कहाँ परिवर्तन होगा? आपका पहला परिवर्तन होगा पर्सन में। किसमें? पहला परिवर्तन जो आपका है पर्सन में होगा, ठीक। चेंज ऑफ पर्सन। दूसरा परिवर्तन आपका होता है चेंज ऑफ टेंस। टेंस में परिवर्तन होगा। और तीसरा परिवर्तन जो होता है वह चेंज ऑफ एडवर्ब या नियरेस्ट वर्ड। ये नियरेस्ट वर्ड क्या है? टेंस तो आप जानते ही हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, उसके प्रकार जो हैं। लेकिन पर्सन क्या चीज़ है, पर्सन आप नहीं जानते होंगे, और एडवर्ब में क्या है, नियरेस्ट वर्ड में क्या है, ठीक। तो सबसे पहले टेंस और चेंज ऑफ एडवर्ब को हम छोड़ रहे हैं, इसको अगले स्टेप में हम उठाएंगे। इस स्टेप में हम लोग यह टॉपिक पढ़ेंगे चेंज ऑफ पर्सन। क्या पढ़ेंगे? चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन पढ़ने के लिए आप इसके पहले पढ़ चुके होंगे पर्सनल प्रोनाउन। कितने लोग पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानते हैं? जरा हाथ उठाएं तो। और कोई विद्यार्थी? बस चलिए देखिए, इस टॉपिक में सिर्फ नरेशन आप नहीं पढ़ रहे हैं, नरेशन के साथ साथ आप पर्सन भी पढ़ेंगे। पर्सन के साथ साथ आप केस भी पढ़ेंगे। केस पढ़ेंगे, पर्सन पढ़ेंगे, और ये सब मिला करके नरेशन में आते हैं। समझ में आ रहा है? तो नरेशन के बहाने आप पर्सन और केस, ये 2 पॉइंट आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पर्सन को पढ़ेंगे कि पर्सन क्या चीज़ होता है, ये कितने तरह के होते हैं। तो यह पर्सन आपका जो है 3 तरह का होता है। कौन कौन पर्सन होते हैं? यहाँ चार्ट को देखिएगा, चार्ट में हम दिखा रहे हैं। इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं यहाँ से। देखिएगा, यही पहला पॉइंट हम चार्ट में दिखा रहे हैं, चेंज ऑफ पर्सन। और यहाँ केस भी है। यहाँ जब चार्ट में देख रहे हैं कि ऊपर लिखा हुआ है पर्सनल प्रोनाउन, तो नरेशन बनाते समय इस चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको बता रहे हैं। इसमें जो आपका पर्सन होता है, पर्सन 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। आपके पर्सन 3 तरह के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में सिर्फ 2 व्यक्ति आते हैं। फर्स्ट पर्सन में सिर्फ 2 व्यक्ति आते हैं। कौन कौन आते हैं? आई और वी। क्लियर? यानी आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं, तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, सिर्फ आई और वी। सेकेंड पर्सन में आपका यू आता है। कौन आता है?
यू आता है। बस गया आपका थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में आई और बी और यू, यानी कि इन तीनों को छोड़ करके जितने व्यक्ति आते हैं, चाहे वह कोई जानवर हो, इंसान हो, कोई पेड़ पौधा हो, कीड़ा मकोड़ा हो, और चाहे कोई भूत शैतान राक्षस हो, जितने आएंगे सब थर्ड पर्सन में आएंगे। तो क्या थर्ड पर्सन में नाम लिखना आसान है? कितना नाम लिखेंगे? तो बस ये याद रखिए कि आई भी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ये छोड़ करके जितने आएंगे सब के सब क्या है? थर्ड पर्सन। क्लियर? इसमें आपको याद ये करना है, पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? आई और वी। सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही है, सी है, दे है, इट है। ठीक ना? अब ध्यान ये देना है कि हम यहाँ पे एक नाम किसी का लिख दे रहे हैं, क्योंकि कभी कभी नाम भी आ जाता है, ठीक, जो कि यह प्रोनाउन नहीं है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन चेंज करेंगे तो प्रोनाउन में ही चेंज होगा। ठीक, या किसी लड़की का, औरत का नाम है, मान लेते हैं सीता है किसी का नाम, तो इसको चेंज करेंगे तो हर में होगा, उधर जैसे चेंज होना है चेंज होगा। अब यहाँ तक हमको क्लियर हो गया कि पर्सन कितने होते हैं। अब इसी चार्ट में हम लोग पढ़ेंगे केस। यहाँ आप देख रहे होंगे यह केस लिखा हुआ है, दिख रहा है? एक केस लिखा होता है। केस कितने प्रकार के होते हैं यह आपको मैक्सिमम किताबों में 3 तरह का मिलेगा। कितने तरह का मिलेगा? 3 तरह का केस मिलेगा। लेकिन केस जो होते हैं वो टोटल 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। केस मीन्स होता क्या है? आप लोग हिंदी या संस्कृत में पढ़े होंगे कारक। कारक पढ़े हैं ना? उसी कारक को इंग्लिश में केस कहते हैं। क्या कहते हैं? केस कहते हैं। हिंदी और संस्कृत में जो कारक होते हैं आपके 8 या 9 प्रकार के कुछ होते हैं, हमको पूरा कंफर्म नहीं है, लगभग में होते हैं 8 या 9। लेकिन इंग्लिश में जो आपके कारक होते हैं वो सिर्फ 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ये 4 प्रकार के कारक कौन कौन से हैं ये हमको देखना है। तो 4 कारक में से 3 कारक आपको इसी चार्ट में दिख रहा है। 4 केस में से 3 केस दिख रहा है। कौन कौन? सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस दिख रहा है। चौथा केस कौन सा है? जो चौथा केस है उसका नाम है वोकेटिव केस। क्या नाम है? वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या होता है इसको हम अलग से आपको बता देंगे, क्योंकि अगर हम उसकी चर्चा करेंगे तो ये आपका साइड में हो जाएगा। ठीक ना? तो पहले इनको देखिए। यह आपका जो पूरा है कॉलम, ये चीज, यह पूरा का पूरा सब्जेक्टिव केस है। क्या है? सब्जेक्टिव केस है। यह आपका पूरा ऑब्जेक्टिव केस है और ये पूरा आपका पॉजेसिव केस है। यहाँ आप देख रहे हैं कि पॉजेसिव केस को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। डिवाइड है, इसमें से जो एक पार्ट है यह आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। और जो दूसरा पार्ट है यह आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है। क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन। क्लियर हो गया? अब आपको इस चार्ट के माध्यम से पर्सन कितने प्रकार के होते हैं क्लियर हो गया। केस कितने प्रकार के होते हैं क्लियर हो गया। अब इन दोनों को मिला करके ये चार्ट बनाया गया है। यह पूरा चार्ट जो है आपका पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट है। किसका चार्ट है?
पर्सनल प्रोनाउन का। अगर आपसे पूछा जाए पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, तो इसमें से किसी का नाम बता सकते हैं, वो सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन हैं। लेकिन जब इनका प्रयोग होता है तो प्रयोग के आधार पर हम बताते हैं कि यह फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है। इसमें केस आप देख ही रहे हैं कौन सा केस है। अब इसकी ज़रूरत कैसे होगी, कैसे इसको याद करना है, ठीक। तो याद करने का तरीका हम अभी आपको बता दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि सब्जेक्टिव केस जानते हैं कि नहीं जानते हैं। सब्जेक्टिव केस किसे कहा जाता है, जानते हैं? ऑब्जेक्टिव केस जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो देखिए सब्जेक्टिव केस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं। चलिए देखिए, इसमें आप कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं। ही कॉल्ड मी, ही कॉल्ड मी, वह मुझे बुलाया। इस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट बताना है। सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कौन है? ही है, यह आपका सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कौन है? मी है। दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? आई है। ऑब्जेक्ट कौन है? हिम है। इसमें सब्जेक्ट कौन है? यू। ऑब्जेक्ट कौन है? राम। इसमें कौन सब्जेक्ट है? राम। ऑब्जेक्ट कौन है? यू है। पहचान ले रहे हैं? बस यही आप जान लीजिए कि जो सब्जेक्ट है उसी को सब्जेक्टिव केस कहते हैं। जो उसकी जगह होती है, ही तो सब्जेक्ट है, ही क्या है? सब्जेक्ट है। लेकिन जिस जगह बैठा है, जिस स्थान पर बैठा है, उस स्थान का नाम है सब्जेक्टिव केस। क्या नाम है? सब्जेक्टिव केस। मी कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट है। अब यह जिस जगह बैठा है, इस जगह का नाम ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। तो बस अब सीधे ये जान लीजिए, जो सब्जेक्ट है उसको सब्जेक्टिव केस कहेंगे और जो ऑब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। यहाँ पर ही क्या है? सब्जेक्टिव केस है। लेकिन जब इसको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज किए तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो गया? हिम हो गया। यहाँ पर आई सब्जेक्टिव केस है, या सब्जेक्टिव केस है। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है? मी है। यहाँ पर यू है सब्जेक्टिव केस में, इसका ऑब्जेक्टिव केस यू ही है कि नहीं है? तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में कोई दिक्कत नहीं है। जो सब्जेक्ट है सब्जेक्टिव केस हो गया और जो ऑब्जेक्ट की जगह है वह ऑब्जेक्टिव केस हो गया। क्या इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं पहचान पाएंगे? पहचान लेंगे। अब रह गई बात पॉजेसिव केस की। पॉजेसिव केस क्या होता है? तो पॉजेसिव केस का कुछ एग्जाम्पल हम आपको बता दे रहे हैं। इसको नोट करेंगे कि मिटा दें? मिटा देना। कुछ एग्जाम्पल हम आपको पॉजेसिव केस का बता रहे हैं। देखिए पॉजेसिव केस क्या होता है। जैसे अगर हम कह दें दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। यू आर माई ब्रदर। Ram called his brother. Ram called his brother. मार का एकदम काम कर रहा है। You read your book. You read your book. समझिए। This is my pen. इसमें आप देख रहे हैं क्या? क्या लिखा हुआ है? ये क्या बता रहा है कि कलम किसकी है? मेरी है। यू आर माई ब्रदर। तुम किसके भाई हो? मेरे भाई हो। ये क्या बता रहा है?
मेरे भाई। इसमें हिज क्या बता रहा है? राम कॉल्ड हिज ब्रदर। राम अपने भाई को बुलाया या राम उसके भाई को बुलाया। यू रीड योर बुक। आप अपनी पुस्तक पढ़ते हो। किसकी पुस्तक? अपनी पुस्तक। तो इसमें ये जो वर्ड आते हैं अधिकार बताने वाले, इन्हीं का नाम है पॉजेसिव केस। क्या नाम है? पॉजेसिव केस नाम है। पॉजेस मीन्स होता क्या है? पॉजेस का मतलब होता है अधिकार रखना, अधिकार जमाना। क्या होता है? अधिकार रखना या अधिकार जमाना। तो बताइए कि कलम पर अधिकार किसका है? मेरा है। ब्रदर पर अधिकार किसका है? मेरा है। पुस्तक पर अधिकार किसका है? आपका है। योर लिखा है ना। तो ये जो वर्ड होते हैं यही वर्ड कहलाते हैं पॉजेसिव केस। आप पॉजेसिव केस की पहचान कर लेंगे? कोई दिक्कत नहीं ना? नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए इसको। आवाज नहीं। नोट हो गया? अब जो आपका पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट है, इसका चार्ट नरेशन बनाते समय कैसे प्रयोग करना है, यह प्रयोग करने का तरीका आपको अगले दिन बताया जाएगा। जब तक अगला टर्न आता है उसके पहले आप लोग यह पूरा चार्ट याद कर डालिए कि सब्जेक्टिव केस किसको कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस किसको कहते हैं, पॉजेसिव केस किसको कहते हैं, पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, केस कितने प्रकार के होते हैं। इतना पॉइंट आप लोग पूरा चार्ट याद करके आइएगा। इसके बाद अगले दिन जब भी हम लोग मिलेंगे तो एग्जाम्पल के साथ मिलेंगे कि इन पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग कैसे होता है और कैसे उसको चेंज करते हैं। तो अब आप लोग शांति पूर्वक जा सकते हैं। अगली मुलाकात के लिए फिर हम लोग मिलेंगे।